एवरीवन, अगर आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कांस्टेंट प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मतलब मैरिड लाइफ कह लो या बिफोर मैरिज, या कोई इंसान है जो आपसे कनेक्टेड है और बार बार उस सिचुएशन में बार बार प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप उसको ठीक कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, व्हाट इज दिस हैपनिंग? आप रिलेशनशिप को ठीक क्यों कर रहे हैं? ये तो ऑलरेडी ठीक है ही, दैट इज द क्वेश्चन। क्या आप इस रिलेशनशिप को ठीक क्यों करने जाते हैं बार बार? अगर ये रिलेशनशिप वास्तव में मजबूत है तो ये सस्टेन करेगा, और अगर ये मजबूत नहीं है तो टूट जाएगा। और अभी तक ये टूटा नहीं है। 1000 लोगों ने 1000 तरीके से कोशिश करके देख लिया है, ये टूट ही नहीं रहा है। ये फेविकॉल का बॉन्ड बन गया है, बिल्कुल ये टूट ही नहीं रहा है। और सबको इसी बात से प्रॉब्लम है कि ये क्या हो रहा है भैया, ये टूट काहे नहीं पा रहा है? इतना कुछ करने के बावजूद, ये इतना गलत फहमी, इतना छल कपट प्रपंच, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, या आपके पार्टनर खुद भी ऐसा कुछ कांड कर रहे हैं कि भाई ये इंसान जो है मेरे लाइफ से चली जाए, या ये गलत है, ये ये कुछ है इसमें, डिमोनिक सा है, ये इंसान कुछ कर दे रहा है मेरे साथ, ये बार बार मैं घूम फिर के यहीं चला आ रहा हूँ, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। आप भी यही सोच रहे हैं कि यही इंसान कुछ कर रहा है मेरे साथ। दोनों तरफ से यही सोचा जा रहा है कि जरूर ये लोग कुछ तो कर रहे हैं मेरे साथ, कि हम बार बार इस रिलेशनशिप को छोड़ के नहीं जा पा रहे। कि काहे नहीं हो पा रहा है भैया, काहे नहीं छोड़ पा रहे हैं आप लोग एक दूसरे को? भगवान छोड़ने नहीं दे पा रहे, और आप दोनों एक दूसरे को छोड़ना इसलिए चाहते हैं बिकॉज आप दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति भयानक रूप से मिसअंडरस्टैंडिंग्स फैल चुकी हैं। और ये ऐसे ही नहीं फैली हैं, ये फैलाई गई हैं। एक महिला हमारे आंखों के सामने नाच रही है, और ये महिला का थोड़ा हम दुख दर्द देखे काम। अच्छा, ये महिला को जो है बहुत इंटरेस्ट है ऑकल्ट साइंस में, या इनका बहुत इंटरेस्ट हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग, भ्रम देने में बहुत एक्सपर्ट है ये, कि मैं भ्रमित कर देती हूँ, मैं भ्रम में डाल देती हूँ लोगों को, मैं उनसे वही करवा लेती हूँ जो मैं चाहती हूँ, मैं जो चाहती हूँ मैं वही करवा लेती हूँ। और इस सिचुएशन में इनके गले में हड्डी फंस गया है, बिकॉज ये जो चाहती है ठीक उसके उल्टे हो रहा है सब कुछ। अभी अपना पूरा अपना पूरा जोर लगा रही है और इनका से कुछ हो नहीं पा रहा है, और आप बीच में आ गई है। तो भगवान जी कह रहे हैं कि जो करना है पूरा खुल करके करो, साफ साफ बोलो कि आखिर मोहतरमा की दिक्कत है कहाँ, और सोचने वाले समझने वाले समझ जाएंगे। तो ये मोहतरमा पे पहले हम फोकस मारें। ये मोहतरमा का दिक्कत है कि आप इस मोहतरमा का सम्मान नहीं कर पा रही हैं, या नहीं कर पा रहे हैं। आप इस मोहतरमा का 1 रुपया का इज्जत नहीं कर पा रहे हैं, और आपको पक्का अच्छे से पता है कि इज्जत के वैसे भी लायक नहीं है। इन्होंने कुछ ऐसा काम किया नहीं जिसपे इज्जत किया जाए। इन्होंने अपने स्वार्थ की सिद्धि की है, और दूसरे नाम का यूज किया है, हो सकता है इन्होंने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए लिटरली दिस पर्सन हैज वर्कड। अब आप कहिए कि स्वार्थ सिद्धि कैसे है? स्वार्थ सिद्धि ऐसे है कि एक होता है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है? जो शाश्वत सत्य है भैया, उसको आप छेड़ नहीं सकते। सूर्योदय होता है तो होगा ही, ईस्ट से होता है ईस्ट से ही होगा। जो उस सत्य के साथ जुड़ा हुआ है उसका रास्ता बड़ा कठिन होता है, पर वो सही रास्ता होता है। और जो अपने सत्य में स्थित है, मतलब अपना मनमानी हमको कर लेना है, और ट्रेंड के हिसाब से, बुद्धि के प्रखरता के हिसाब से जो सही लगता है मैं वो कर लूंगी या मैं वो कर लूंगा, तो ये ज्यादा इंटेलिजेंट लगता है इंसान का। कि देखो मेरे जीवन का एक्सपीरियंस ये कहता है कि ज्यादा कुछ चीजों में पढ़ना नहीं चाहिए। लाइफ में अल्टीमेटली पैसा ही रह जाता है, इंसान ऐसे ही जीता है, और पैसा ही जरूरी है लाइफ में। कंफर्ट, लग्जरी, पावर होगा तो जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। ये सुनकर कितना अच्छा लगता है कि वाह, दूसरे इंसान पर क्या निर्भर होना है, अपने बल पर खड़े रहो, अपने बलबूते पर आगे बढ़ो। इसको कहते हैं इंडिपेंडेंस। हर इंसान के अंदर ये होना चाहिए कि मैं अपने टुकड़ों पर अपने टुकड़ों पर पलूं, दूसरों के टुकड़ों पर ना पलूं। मैं हाथ कर दिए भगवान, पूरा इसका भरपूर प्रयोग करिए, और अपना जो है क्रिएट करिए, कमाइए, खाइए, जो भी करना है कीजिए, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। और उसके लिए कोई बहुत बड़ा आपको कुछ करने का आवश्यकता नहीं है। अगर आप एकेडमिक्स में जाना चाहें तो जाओ, नहीं जाना चाहो तो क्रिएटिव कुछ कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा। आपका करियर है, आप चॉइस कीजिए। लेकिन अगर हम कहें कि नहीं, संसार में कुछ भी और नहीं मैटर करता है, सिर्फ इंडिपेंडेंस मैटर करता है, सिर्फ मनी मैटर करता है, सिर्फ बड़ा बनना होता है, तो ये इतिहास की उन रानियों की बात करता है जहां पर उनका राजपाट छीन लिया जाता था। बिकॉज आप अकेले रानी बनना चाह रही हैं और आप अकेले सब कुछ करना चाह रही हैं, तो राजा, बाकी पुरुष कहाँ जाएंगे? व्हाट विल यू डू? कहाँ जाएंगे वो लोग? तो ऐसा ही कोई इंसान हाइपर इंडिपेंडेंट होगा कि मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूं, मैं हाइपर इंडिपेंडेंट हूं। मेरे लिए पूरा का पूरा कोई भी टॉपिक पूछो, कुछ भी पूछो, इस पर्सन का एक ही पर्सपेक्टिव है कि मैं अकेली पावरफुल, मुझे पता है।
एक समय के बाद, एक उम्र के बाद ऐसे लोग जो है पगलाने लगते हैं, बिकॉज अकेलापन इनको खाने लगता है और झुंझलाहट इनको बताने लगती है कि जिंदगी बहुत ज्यादा लंबी नहीं है, और लंबी है भी तो कोई तुम्हारे साथ नहीं चल पाएगा। उसका दिमाग खराब मत करो बिल्कुल। तो ये झुंझलाहट इस महिला के अंदर है, बिकॉज पुरुषों ने हाथ खड़े कर दिए कि माता जी नहीं हो पाएगा, आपका फिलॉसफी नहीं मान पाएंगे हम लोग, बिकॉज हम आप लोगों के साथ रह करके जो है सो ना पुरुष ही हो पाएंगे ना स्त्री ही हो पाएंगे हम लोग। पता नहीं आप लोग क्या बना देना चाहती हैं हम लोगों को। सो बहुत सारे लोगों ने ये बात इनको ऑलरेडी बोल चुका है, और लोग भी इनको बोलते रहते हैं कि आप हमारी जो है सो फैमिली से दूर रहिए, या वो आते जाते भी रहते होंगे तो लोग अपने बच्चों को संभाल लेते होंगे, थोड़ा इनसे बच के रहिए। ये बहुत ही व्यापक तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकती हैं लोगों को। ये वही महिला का हम बात कर रहे हैं जिनसे लोग बचते हैं, बिकॉज ये बहुत इंटेलिजेंट है। मेरे पास कोई आया था तो वो बता रही थी कि मैं इतनी इंटेलिजेंट थी ना कि मेरे सास ससुर मेरे से डरते थे। मेरा हम समझ गए थे कि इनका इंटेलिजेंस किस लेवल इनका इंटेलिजेंस किस लेवल पर इनका इंटेलिजेंस गया होगा, हम समझ गए थे। और हम कोना में धर लिए थे, मम्मी को बोल दी थी कि बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट है, वो बताएंगी ये कि क्या हुआ था। वो मेरी मम्मी को भी इंस्पायर करके चली गई थी कि देखिए जो है सो ज्यादा इंटेलिजेंस में रहा जाता है। आप शांति का बात करती हैं, हम जब आए थे तो हम जब अपने ससुराल में गए थे तो पूरा सिस्टम हिला दिए मम्मी को हम पूरा बोल दिए थे कि बस कम सुनना, नहीं तो आज घर में महाभारत मत हो जाए, इतना इन्फ्लुएंस मत हो जाना आंटी से कभी कभी आप किसी किसी को देख के पहले ही हिदायत दे देते हैं अपने लोगों की, थोड़ा बच के, ज्यादा भावनाओं के प्रवाह में मत आ जाना। कल से पता चला कि 2 ही रोटी मिल रहा है, खाना पीना बंद हो जा रहा है हम लोग का। तो कभी कभी ना बाहर के लोगों से थोड़ा सा कम प्रभावित होना ज्यादा हो सकता है। उनके सास ससुर उनको हैंडल कर लिए होंगे, पर हमारे यहाँ का जो व्यवस्था चल रहा है उस हिसाब से तुम मर ही जाएंगे सीना कमजोर है भैया अपना, ज्यादा मजबूत नहीं है हम लोग। ज्यादा इंटेलिजेंस बहुत खतरनाक हो जाता है कभी कभी, क्योंकि वहां सिर्फ बुद्धि है, वहां भाव नहीं है, वहां हृदय नहीं है, वहां सिर्फ बुद्धि है। आगे बढ़िए, हम आगे बढ़ने से नहीं बोल रहे हैं, ये जो मेंटालिटी है आगे बढ़ना चाहिए, ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। लेकिन वो ग्रोथ आ कैसे रहा है? किसी के सर पर पैर रख कर आ रहा है, किसी से कुछ छीन कर आ रहा है, या सिर्फ अपने बारे में सोचने के चक्कर में आप कहीं कुछ ऐसा ना कर दें जो एकदम आपको आगे जाकर लपेट ले सामने से, फिर आपके साथ भी वही कोई करके चला जाए, फिर आप बैठ के दिल अपना लेकर रोते में मेरे से गलती हो गया। आपने भी गलती करवाया बहुतों से। तो ये जो इंस्पायर करने वाली बात है, इन्फ्लुएंस करने वाली बात है, खाली एक माइक और कैमरा लेने वाली बात नहीं है। अगर आपकी बातों का किसी पर प्रभाव पड़ा और उसने जीवन में कोई ऐसा उठपटांग निर्णय ले लिया तो सड़ेंगे पहले आप ही। ये नियम भी बताया जाता है कि तुम्हारा शिष्य गलती करे तो गुरु ही भुगतते हैं, क्योंकि आपने उसको शिष्य बनाया, उसका पाप पुण्य दोनों भोगना पड़ेगा आपको। आपकी बातों में आकर के अगर किसी ने कुछ गलत कर दिया अपने जीवन में तो भोगेगा कौन उसको? आपने ही करवाया ना, गुरु आप बने थे उसके। आपका जिम्मेदारी था कि आप उसको ऐसे सत्य को दिखाते कि सूर्योदय इस साइड से होता है, जो शाश्वत है, जिसको कोई खंडित नहीं कर सकता। आपका वो काम था। आप क्या कर रहे थे? अगर आपको यही ड्यूटी, आपको बहुत गुरु बनने का शौक था, आपको इन्फ्लुएंस करने का शौक चढ़ा है, ऐसी चीजों से इन्फ्लुएंस करिए जो पॉजिटिव हो और जो किसी भी एंगल से गलत ना हो, किसी भी एंगल से ना गलत हो। और उस समय ये भी कह के निकल लो कि मेरा इतना हमको पता है, बाकी लाइफ तुम्हारा, डिसीजन तुम्हारा, तुम डिसाइड करो भैया। हमको पूरा ना पता हो। बड़े से बड़े ज्ञानी लोगों को सब कुछ नहीं पता होता है, ये बात मान के चला जाता है कि मेरे को सब नहीं पता है, मैं सब कुछ नहीं जानती हूँ, नहीं जानता हूँ। तो ये वही महिला है जो सब जान गई है जगत के बारे में। जगत का जो है आगे भविष्य क्या होगा, ये भविष्य भी निर्माण करेंगी। मतलब होता ना राष्ट्र का एक नया दिशा देना, ये वो भी निर्माण करने को तैयार बैठी हैं। ये पूरा सृष्टि का जो है, इनका बस चले तो सूर्य को कहीं किधर से उगो, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, बहुत पैसा है। इनका वो इन्फ्लुएंशियल माइंड चल रहा है। और ये मैं बता रही हूँ, ये जो कनेक्शन आपका जो है टूटा पड़ा है यहाँ पर, या जो भी चल रहा है यहाँ पे कॉन्स्टेंटली टूट रहा है, तोड़ नहीं रहा है, तुड़वाया जा रहा है तुड़वाया जा रहा है दिमाग में डाल डाल के कि देखो ये इंसान ऐसा है, ये इंसान वैसा है। और इन्फ्लुएंस जो करने वाला है वो खुद ही वैसा है, वो खुद ही वैसा है। और ये 1-2 लोगों का काम नहीं है, ये पूरा का पूरा जो है जमाता वहां पर भरा पड़ा है। और आपके पार्टनर की भी थोड़ी बात, आपके पार्टनर है बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल इंडियन और ट्रेडिशनल सिविलाइज, क्या कहते हैं उसको, बहुत ज्यादा पुरानी धारणाओं को मानने वाले। आप भी हो सकते हैं, लेकिन आपका स्पिरिचुअलिटी पे ज्यादा जोर रहता है। मतलब धर्म तो है ही, पर उसका अर्थ क्या है, किस भाव से, किस संदर्भ में क्या बोला जा रहा है, आपका वहां पर ज्यादा फोकस रहता है कि कोई भी बात कही गई है तो थोड़ा उसकी गहराई में उतरा जाए, पता करा जाए कि क्या चीज है क्या नहीं है, और जब मेरे पास जवाब हो तब हम उसकी बात करें। मे भी आपके साथ ऐसा कुछ हो
या कोई भी बात है तो उसकी गहराई में हम खुद जाएंगे, पता करेंगे, उसके बाद आंसर निकालेंगे, फिर बाहर लेकर आएंगे। आपका ये अप्रोच हो सकता है। आपके पार्टनर का है कि भैया ऐसे बोल दिया गया तो ऐसे ही होगा। सही बात है, ऐसे बोल दिया गया तो ऐसे ही होगा, लेकिन सामने वाला पूछना चाह रहा है कि काहे कैसे होगा। काहे कैसे होगा, ठीक है, मतलब ठीक है वैसे ही होगा, जैसे बोला गया है वैसे ही होगा। लेकिन अगर वहां पर लॉजिक पे कोई बात फंस गया तो उसका फिर समाधान खोजा जाएगा, फिर उसका उपाय खोजा जाएगा, फिर उसका जो है एक बिगर पर्सपेक्टिव देखा जाएगा कि क्या इसमें माजरा कहाँ फंसा हुआ है। आपका ये मानना है कि कहीं पर दिमाग फंस जाए तो उसमें उतरो, उस गहराई में उतरो, पता लगाओ कि इसका आखिर जवाब क्या होगा। बहुत अच्छा बात है। इस इंसान का है कि जब वो ऑलरेडी बोला जा चुका है तो उसमें दिमाग लगाने का क्या जरूरत है। ये आपके पार्टनर को कहना है कि जब वो बोला जा चुका है तो तुम दिमाग उसमें क्यों लगा रही हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो बोला जा चुका है, यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट इट। आप उसमें बुद्धि लगा करके क्या करना चाह रही हैं। बात तो सुनने लायक है, बात तो समझने लायक है। आई एम वेरी मच रिलेटिंग विद दिस पर्सन। थोड़ा कृष्ण भगवान का गाइडेंस लिया जाए। महिला पर फोकस मेरा चला जाता है, इन पर फोकस हमको लगता है 3-4 दिन, हमको लगता है कंटिन्यूअसली ऐसी रीडिंग्स आनी चाहिए कि आपके रिलेशनशिप में बीच में कौन कचरा डाल रहा है। ये थर्ड पार्टी वाला चलना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि कॉन्स्टेंटली चेक होता रहना चाहिए क्या चल रहा है। इफ आई हैव टू गिव जस्टिस टू एनीवन, किसी के साथ में कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, मतलब एज सच। रिश्ता बनाना है तोड़ना है ये आप डिसाइड कीजिए। कोई और बीच में घुस करके आपको इन्फ्लुएंस कर दे रहा है और आप कर ले रहे हैं तो पागल पड़ना है बिल्कुल। भगवान भी आपसे कह रहे हैं कि जिसका जो काम है उसी को सजता है। अगर कोई इंसान प्रीच कर रहा है, धर्मा प्रीच कर रहा है, कोई अच्छी बात प्रीच कर रहा है, उसको प्रीच करने दो, उसको वही काम दिया गया है। दैट पर्सन इज प्रीचिंग इट, करने दीजिए आप उस इंसान को वो काम। और जब प्रीच करते करते एक जगह पे जाकर फंस जाता है वो इंसान और लोग उससे सवाल पूछने लगते हैं कि आखिर हम आपकी बात क्यों माने, उस दिन आपकी जरूरत पड़ेगी उसको। उस दिन आप बताना फिर कि क्यों लोग माने। क्योंकि आजकल का जो टाइम चल रहा है इसमें अगर हमको कोई बता दे कि लड़कियों से कहा जाता है कि पति देवता पति मारे चट चट दिए जा रहा है घर जाके सॉरी, तो हम देवता उसको नहीं मानेंगे। फिर मेरे अंदर की देवी बाहर निकल मेरे अंदर की देवी त्रिशूल लेकर निकल जाएंगे बाहर कि भैया क्या चल रहा है ये, इसी दिन के लिए ब्याह करके आए थे, तुम्हारे यहाँ रोटी बना रहे हैं हमारे पंखा में और हम जो है सो तुम्हारा मारपीट खाते फिर यहाँ। तो अगर हमको कोई इस तरह के इन्फ्लुएंशियल या ऐसे कुछ बात हो जाए ना कि मैं ही देवता मैं तुमको पीटूंगा, तो फिर बात बिगड़ जाएगा बहुत ज्यादा। अब यहाँ पर आप क्या समझा सकते हैं क्यों कहा गया है। तो पति इसलिए देवता है क्योंकि सच में तुमको झेल रहा है, इसलिए भी वो एक देवता है। और दूसरा बात यह है कि भैया भगवान को आने में शायद समय लग जाए, आपको पुकारने में थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन अभी कुछ हो रहा है बगल में, मान लो रोटी जल गया, कोई कुछ बोलने जा रहा है, तो आप बुलाइएगा अपने स्पाउस को कि देखिए हम में से गलती हो गया, वैसा हो गया, तो वो इंसान करेक्ट कर लेगा कुछ सिचुएशंस को, बिकॉज ही इज योर स्पाउस। इसलिए भी वो देवता है, बिकॉज देवताओं को नीचे आने में टाइम लग जाएगा थोड़ा सा। आपका उस तरह से भक्ति भी होना चाहिए, कनेक्शन भी बनना चाहिए भगवान के प्रति, आपकी पुकार भी उतनी गहरी होनी चाहिए। नहीं है लेकिन अपने पति को तो आप बुला ही सकती है, कहाँ बैठे हो, आओ इधर, नाश हो रहा है मेरा जीवन, ये तो आप कर ही सकते हैं, तो इसलिए भी देवता है। तीसरा यहाँ पर ये भी चल जाता है कि वो देवता इसलिए भी है बिकॉज वो भगवान का रक्षा करने का काम होता है, भगवान आपको प्रोटेक्ट करते हैं। सिंपल बच्चों की लैंग्वेज में आप समझ जाइए कि वो इंसान अभी धरती पर तुमको प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर वो नहीं होगा तो आपके ये ससुराल वाले भी तुमको घंटा 1 रुपये का भाव नहीं देंगे, तो इसलिए भी वो देवता है। प्रैक्टिकल रियलिटी में चलिए फिर तो बिल्कुल सही बात कहा गया कि अगर लड़की इतना विद्रोही हो जाएगी कि बात बात पे चटक जाएगी, घर छोड़ के भाग जाएगी, तो घर वाले भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे उसको, ना मैरिड लाइफ ठीक रह पाएगा, ना घर में आप शांति से रह पाएगी। बहुत प्रैक्टिकल बात है, मान के चल लीजिए एकदम। अगर हम लोग केवल मान के चलना है तो लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। और प्रैक्टिकल में भी आप देखिएगा तो यही बात बिल्कुल सही है। कब कौन ले जाएगा तुमको बार बार घर में पहुंचाने तुम्हारे, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। आपके पार्टनर के कहने का मतलब है कि यही बात सही होता है, यही मानना होता है, यही पुरानी बातें चलती हैं हमेशा, युगों युगों से चली आ रही हैं। आपको क्या बीच में उसमें जाकर के नया निकाल देना है वो। पर इस पर्सन को ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब टाइम बदल जाता है तो मनुष्य का दिमाग भी, खोपड़ी भी तेज हो जाता है। जब अर्जुन का दिमाग था ऐसा कि इतना लास्ट तक मूवमेंट पर सब कुछ चमत्कार होने के बावजूद अर्जुन पूछे ही जा रहे हैं कि मैं क्या करूं, भगवान कहे ही जा रहे हैं
कि अरे भाई अब तुम देख लो, नहीं मानोगे, अहंकार में जाओगे तो नाश हो जाएगा तुम्हारा, और लड़ने का है तो लड़ो, फिर बात खत्म करो। तो वो अंत में फ्री चॉइस दे देते हैं कि तुम्हारे पास 2 चॉइसेस है बेटा, तो जो चूज करना है सो कर ले, मेरा गला दर्द कर रहा है, मैं नहीं बोल पाऊंगा। बात भी एकदम बोल चुके हैं कि हो चुका है, हम बहुत बोल लिए, तुमको बहुत समझा लिए, तुमको जो सही लगे तुम कर लो। यहाँ पर भी वही बात है, समय जब बदल जाता है ना तो इंसान का एजुकेशन, जैसे लड़कियों को आज समझाओ, आप धर्म की बात सिखाओ, शास्त्रों की बात बताओ, बोलो खाना बनाना है, अरे दूसरों को छोड़ो, हम लोगों को कोई समझाया आकर कि सिर्फ खाना बनाना होता है। तो एक जो पढ़ाई लिखाई वाला दिमाग है वो एकदम आक्रामक हो जाता है कि सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ खाना बनाए, सिर्फ यही करे, और भी तो हमारे पास कोई टैलेंट है, आ ही जाएगा दिमाग में। तो जब इस तरह का दिमाग हो चुका है पहले से ही सब किसी का, हर इंसान का, स्त्री का, पुरुष कह रहे हैं कि मैं क्यों उसको देवी मानूं, मैं क्यों समर्पित हो जाऊं, क्या गुण है उसके अंदर, तो मैं इतना पढ़ा लिखा होकर के उसका बात मान लूं, मैं इतना कुछ करके अपने जीवन में क्रिएट करके एक चिंदी से लड़की का बात मैं मान लूं, क्यों उसके हिसाब से चलूं, मैं अपने क्यों नहीं अपने स्टेटस को मैच करने वाला इंसान चूज करूं, या उससे भी इंटेलिजेंट इंसान को चूज करूं, मैं क्यों नहीं करूं ये काम। बिल्कुल सही बात है, कर लो चूज। अगर आपको ये लगता है कि मेरे को कोई भी चल जाएगी मेरे साथ, तो ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको स्पाउस नहीं चाहिए था, आपको एक ऐसा इंसान चाहिए था जो आपके स्टेटस को मैच करे, जो आपकी बातों के अनुसार चले, आपको एक पपेट सा चाहिए था। हो सकता है जो आपको बता रही है, जो बोल रही है, उसने जीवन देखा हो, इस तरह से देखा हो जिस तरह से किसी ने नहीं देखा है। भगवान जी ने उनको ऐसा ट्रेनिंग दे रखा है कि बेटा तुम्हारे सामने हम हर बकवास सिचुएशन भेजेंगे, सब सिचुएशन को तुम देखो और हर चीज में देखो कि आखिर इसका परिणाम क्या होता है। जैसे घर में लोग इंस्पायर करते हैं कि तुरंत तुरंत जो है घर छोड़ के चल जाओ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं कुछ भी जो इंस्पिरेशन चलता है कि फेमिनिज्म का जो इंस्पिरेशन है, अगर आप उसको ग्राउंड लेवल पर आकर देखेंगे ना कि आप हर बात पे, हर चीज में उखड़ जाते हैं, वही 4-5 लोग आपसे इतनी घृणा कर रहे होंगे मन ही मन कि तुम जिस दिन से आए हो उस दिन कला ही हो रहा है, तुम नहीं आए थे तब बहुत बढ़िया था। तुम्हारा नॉलेज वही काम करेगा जहां तुम्हारा प्रोफेशन है, तुम्हारा सद्भाव वहां काम करेगा जहां तुम्हारा पर्सनल लाइफ है। तो यहाँ पर भगवान जी यही आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे आपका ईगो है वैसे सामने वाले का भी ईगो है, और अगर आप ये चाहते हैं कि जो मैं कहूँ वही सामने वाला सुने और वही बोले, तो तुमको एक ऐसा इंसान चाहिए जो तुमसे थोड़ा नीचे हो हर लेवल पर, तभी वो इंसान समझेगा। अगर उसने लाइफ को देखा है, उस सिचुएशन को जो तुम्हारे जीवन में भी घटित नहीं हुई है और उसके लाइफ में शायद वो हो चुका हो, मे भी उस इंसान की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो कि जहां से आपकी लाइफ अभी रुकी है ना, उसका जीवन वहीं से शुरू हुआ हो, इतना खराब लाइफ चला हो उसका, तो इसलिए वो इंसान ये बोल रहा है कि इस सिचुएशन में इसका ये परिणाम होगा आगे जाकर के, बिकॉज उसने देखा है ऐसा कुछ हो सकता है। वो आपको पहले ही बता रहा है कि तुम पीछे हट जाओ वरना ऐसा कुछ हो सकता है। आप इस बारे में चल रहे हैं कि मेरा स्टेटस है, मेरा मनी है, मेरा ये मेरा वो, मैं क्यों मानू किसी ऐसे इंसान की बात, तो छोड़ दो उसको। आप अगर उसको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि वही इंसान को हमको मोल्ड कराना है बाय फोर्स, बाय हुक, बाय क्रुक, इसका अर्थ क्या है? कुछ तो होगा ना, कोई तो कनेक्शन है, कोई बॉन्डिंग है, कुछ बातें उसमें होगी ऐसी जो शायद सही है और आपको पता है कि शायद वो सही है। अब तुम्हारा ये ओपन चॉइस है कि तुम अपने जीवन से क्या चाहते हो। तुमको एक ऐसा इंसान चाहिए जो सिर्फ तुम्हारी बात माने और तुम्हारे हिसाब से चले, तो फिर वहां पे आप जो करना चाहे आप कीजिए। फिर आप ये नहीं कह सकते कि वो बॉन्डिंग मेरा उस इंसान के साथ हो जाए, वो नहीं होगा, फिर वो दूसरा कुछ होगा और आपको उसको एक्सेप्ट करके जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा। और फिर आप इस इंसान को भी नहीं बोल सकते वापस आकर के कि तुम मेरे लिए रुके रहो, मैं तुमसे बात करता रहूंगा, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर तो टूटना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। और अगर आप ऐसे हैं जो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसा कुछ कह रही हूँ और सामने वाला सुन नहीं रहा है, मान नहीं रहा, तो आपको ये मान लेना चाहिए कि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो चुका है और वो अब वो कोई ऐसा इंसान नहीं जो आपकी बातों को सुनेगा, वो इंटेलिजेंट इंसान है। मे बी उसके पास वो सब कुछ है जो जीवन से उसको चाहिए और वो इंटेलिजेंट, उसको कोई मतलब नहीं है निष्ठा, धर्म, बड़ी की बातों से। दिस पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड। यही कुल मिलाकर के ओवरऑल बात है कि उसको कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। सवाल प्रेम का, तो वो इंसान आपको चांदी का चम्मच दे करके घर में बिठा के रखना चाह रहा है कि तुम और कुछ ना कर पाओ जीवन में, बस यही करो जो हम चाहते हैं। जब प्रायोरिटीज अलग हो जाती हैं तो यही होता है। अब वहां पर ओपन चॉइस है आपके पास कि आप क्या चूज करते हैं। अब बात यहीं पर आके रुक जाती है कि तुम्हारा पार्टनर कह रहा है कि जो मैं कह रहा हूं वो तुमको मानना पड़ेगा, और आप यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मैं मानने को तो तैयार हूं, लेकिन अगर वो चीज, सवाल अगर उसमें आ गया, अगर उसमें क्वेश्चन आ गया, किसी ने पूछ लिया कि ये क्यों होता है, तो आपके पास क्या जवाब होगा?
उसको फोर्स करके अपने कदमों में झुकाने के अलावा आपके पास क्या दूसरा मार्ग होगा? तो क्या ये उचित है? क्या हर इंसान जो सवाल पूछता है किसी चीज पर उसको चुप करा देना ठीक है? क्यों चुप हो जाना चाहिए उस इंसान को? उसके पास एक इंटेलिजेंस है, उसके पास एक दिमाग है जो पूछ सकता है सवाल, और आप उसको चुप करा देंगे जस्ट बिकॉज कि आपके पास दिमाग जवाब नहीं है उसका। तो जवाब आप ढूंढिए। अगर आपको लगता है कि किसी इंसान में वो टैलेंट नहीं है और मैं बहुत बड़ा इंसान हूं, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, तो आप अपने नजरिए से बड़े होंगे। किसी इंसान के लिए वो सब बड़प्पन किसी मायने नहीं रखता है। उस इंसान के लिए हो सकता है नॉलेज मायने रखता है, उस इंसान के लिए मे भी ऐसा कुछ मायने रखता हो जहां पर इंसान दूसरे की बात सुन सकता हो, जो सत्य का सम्मान कर सकता हो, जो सही बात को सुन करके अपना निर्णय ले सकता है, जो निष्पक्ष हो, जो न्याय प्रिय हो सकता है उस इंसान के लिए सारे गुण बहुत बड़े हों। आपके लिए पैसा बहुत बड़ा है, प्रतिष्ठा बहुत बड़ी है, अब बड़प्पन का अपना अपना तरीका है। तो अगर आप किसी व्यक्ति की बात भी नहीं सुन सकते, उसको समझने का प्रयास भी नहीं कर सकते, और आप ये कह रहे हैं कि तुम मेरे अकॉर्डिंगली हो जाओ, तुम मेरे अकॉर्डिंगली झुक जाओ, तो उस इंसान को बस आप एक डिब्बे में डाल रहे हैं, और डिब्बे में रहने वाला वो इंसान नहीं है। तो यही बस बात है कि आप अगर उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे, अगर आप उसकी विजडम का सम्मान नहीं कर रहे और आप समझ रहे कि आपको सब कुछ पता है, तो आने वाले कुछ समय में आपको जीवन समझा देगा कि जब सवाल पूछने वाले लोग आपके घेरे में होंगे तो आप ले आना, फिर 4-5-6 लोगों को बिठा देना कि जवाब दिया जाएगा। और जहां तक अप्रोच है आपका, आप ये काम नहीं करेंगे, आप उसके साथ दंड का विधान करेंगे, क्योंकि शाश्वत सत्य है, आपको मानना ही पड़ेगा। आप नहीं कैसे मानेंगे? आपके साथ तो दंड दिया जाएगा, आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये क्रूरता करके आप किसी चीज को जीतना चाहते हैं या उससे ऊपर अपना दबदबा बनाना चाहते हैं और आपको लगता है कि आप बड़े हैं, आपका बड़प्पन बहुत बड़ा है, तो आपके बड़प्पन के सामने तो फिर प्रणाम ही आपको किया जा सकता है कि हे प्रभु, नाश ही करवा देना इनका। क्योंकि अगर ऐसे व्यक्तियों का नाश नहीं हुआ तो फिर तो आदमी जो है here and now, flexible, come to the edge, loyal heart, and building blocks. गॉड इज सेइंग कि आप कभी गलत है नहीं, आप कभी गलत थे नहीं, और जो इंसान अपने आप को सही बना रहा है उसको सही होना भी नहीं है, क्योंकि वो सही है अपनी जगह पर। तो अब क्या कहा जा रहा है? दो अलग अलग अप्रोच के लोग हैं यहाँ पर, और ये दो अलग अलग तरीके से ये चीजें फूट रही हैं, अलग अलग धाराओं में जा रही हैं। अब यहाँ पर क्या कहा जा सकता है? यहाँ पर यही कहा जा सकता है कि अगर दोनों का डेस्टिनेशन एक है, अब यहाँ डेस्टिनेशन ही पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो बात मेरे मुंह से निकली कि प्रभु इनका नाश ही करवा देना, नाश का अर्थ ये होता है कि इनको ये समझाना कि सबसे बड़ी चीज होती है ना, धर्म का सबसे बड़ा स्तंभ एक तो सत्य भी है, दूसरा है आपके अंदर की करुणा, क्षमा का भाव, कि आप उस करुणा को रखते हैं कि नहीं रखते हैं। आप अगर दंड नहीं देते रहेंगे सबको, अगर हर इंसान को आप दंड से झुका देंगे, तो फिर इस संसार का अगर आप कुछ बहुत बड़ा कर भी लेते तो आप हिटलर और इन सब डिक्टेटरशिप वाली कैटेगरी में आ जाएंगे, जहां पर लोग आपसे इसलिए डरते रहेंगे क्योंकि आप बहुत पावरफुल है। ये ऐसे शासन किया जाता है, ये क्या शासन है? अगर आपको शासन करना हो या आपको रूल करना हो तो वो आधार क्या बनना चाहिए? जहां पर लोगों को बोलने का अधिकार हो, या जहां पर लोगों को चुप करा दिया जाता है ये बोल कर कि मालिक कह रहा है तो चुप हो जाना पड़ेगा तुमको। घर में भी यही बात लागू होती है। अगर सामने वाले को बोलने का अधिकार नहीं, अभी जो है प्रहलाद जी वाला कहानी अगर देखा जाए, अगर एक छोटा बच्चा सच बोल रहा हो तो भी वो सच ही कहलाता है। आप बड़े होंगे, आप अपने आप को भगवान मानते हो, उससे कोई मतलब नहीं, और छोटा बच्चा भी सत्य बोल रहा है कि आप भगवान नहीं है, और वो अड़ा है लास्ट तक। क्यों? क्योंकि वो अपना सत्य जानता है, वो अपना विश्वास जानता है। यहाँ तो ग्रंथ तो यहाँ तक कहते हैं कि वो पुरोहित जो थे उनसे भी प्रहलाद जी वो कॉन्वर्सेशन में फंसा दिए थे कि नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। ऐसा इंसान कब करता है? जब वो अपना सच जानता है, जब वो जानता है कि क्या सही है और क्या गलत है। आप लाख परीक्षा ले लो, जो है सो है सो। और भगवान को आना पड़ा था, तो ऐसा विश्वास अगर किसी का हो और अगर उसको सत्य अपना पता हो तो कैसे झुक जाएगा आपके सामने? बिकॉज ये गॉड का ही तो कहा हुआ है कि वो कोई भी बात है उसकी गहराई को पकड़ना चाहिए, उसके डेप्थ तक जाना चाहिए। जो मन नहीं स्वीकार करे उसको कैसे मान ले, उसका पता लगाइए। फिर ये दो अलग अलग तरीके हैं, ये दो अलग अलग अप्रोच हैं जीवन के, जिसको आप नहीं बदल सकते। लेकिन विश्वास जो होती है, वो विश्वास जो है ना, वो ग्रंथों से ही आता है। आप अगर आपको कोई बताए नहीं कि भगवान है, या अगर आपको कोई गुरु ना बताए कि गॉड है, तो आप वो फेथ कहाँ से लाएंगे? और सवाल भी किससे पूछेंगे? सवाल का जवाब देने वाला कोई होगा तभी तो पूछेंगे ना उससे।
तो दोनों चीजों का जरूरत है। कोई आपको पुरानी बातों के बारे में बता रहा हो कि मानना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है, ताकि वो एक स्तंभ तो रहे, एक पिलर तो रहे, पर ये भी जरूरी है कि क्यों मानना चाहिए, क्या कारण है उसका। और कारण साइंस और ये सब को छोड़ करके एक अलग अप्रोच से कि उसका कारण क्या है। हर सवाल का जवाब होता है, लेकिन उसको ढूंढना पड़ता है। शायद इसी का नाम अध्यात्म है। धर्म को आप ढूंढते रह जाएं, मानते रह जाएं, और एक दिन पता चले कि इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो पूरी तरीके से धर्म के रास्ते पर चल रहा हो। कहीं ना कहीं से तो आप पा ही लेंगे कि अरे ये इंसान चूक गया है, इसके अंदर ये दोष है। उस दिन